हेलो। 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 इज हेलो। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल है बेटा? ओके ओके ओके। ऊट खत्म हो गई? ओके ओके। सो हियर वी हैव वी विल स्टार्ट टुडे द सेकंड लेक्चर। आई थिंक कुछ डिले है मैसेज में और हम लोगों मेरे कम्युनिकेशन में यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है थोड़ा सा लेट आ रहा है। सो एज टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड लेक्चर। एवरीथिंग इज ओके? शुड आई स्टार्ट? आज तो अटेंडेंस कुछ कम है, क्या बात है भाई? 20, only 20 is there. ओके ओके ओके। तो आज हम लोग एक नया रूल करने वाले हैं, अगर क्लियरली समझ में आ जाए तो बताइएगा। तो मैं आपका नेम लेके आपसे कुछ पूछूंगा जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें से बहुत छोटी सी चीज पूछूंगा और आपको रिप्लाई करना है। और अगर आप रिप्लाई नहीं करें और ऐसा 2 बार हो गया तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। या 2 बार क्यों करें, एक ही बार अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको आज की अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आप लिस्ट में होंगे फिर भी नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर आप ऐसा कोई बात हो जाए तो पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि आप क्लास से हट रहे हैं या क्या है। अदरवाइज आपको जब भी आवाज दें तो आपको अटेंटिव होकर सुनना है। ये चीज बहुत क्लियरली आपको, और मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज होगी आपके साथ, कि आप रिप्लाई करें चीजों का, अदरवाइज आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। केवल ऑन करके छोड़ना नहीं बेटा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड समथिंग, आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ओके। सो अभी तक जो मैंने बात समझाई आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। सो yesterday we have discussed some of the disadvantages of फ्लैट फाइल सिस्टम, और हमने इंट्रोड्यूस किया था डीबीएमएस को। और जैसे उसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, दैट वाज रिडंडेंसी, आइसोलेशन, इंटीग्रिटी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने देखे रहे। हेलो, आई थिंक इंटरनेट इश्यू इज देयर। सो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था कि भाई साहब देखिए, अगर यहाँ पर डेफिनेशन में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बात हम लोगों ने क्लियर कर ली थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट और डिलीट करने का टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट comes under the umbrella of database management system. So there were some issues with the data isolation, atomicity of updates, concurrent access by multiple user और सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो इन इन सारे टर्म्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। ये एकदम टिप पे हो जाना चाहिए, जब हम लोग क्लास मतलब ले रहे हैं उसी समय ये बातें याद हो जाएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो जैसे पहला था हमारा डेटा रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का मतलब जल्दी से कौन बताएगा? नाम देख लेता हूं मैं, यहाँ पर अटेंडी में से किसी एक का नाम बोलता हूँ। सो देवजी, देवजी गुप्ता, प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। वेरी गुड हर्षवर्धन।
देखो देव जी कहाँ गया, उसके जो दोस्त मित्र हों सौम्या मैम, इंटरनेट चलना जा रहा है क्या? बार बार चला जा रहा है। ओके, आई थिंक देयर वाज सम इंटरनेट इशू। तो हम लोग यहाँ पर लिखने में टाइम लगे तो आप लोग अपना माइक ऑन करके आप लोग बोल भी सकते हो। देवजी गुप्ता अननेसेसरी नहीं, देखो फिर से अगर हम बात कर लें, मनीष बार बार रेज हैंड कर रहा है, क्या बात है भाई मनीष, कोई प्रॉब्लम हो बताओ, या गलती से हो जा रहा है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें डेटा रिडंडेंसी की, मैं फिर से बताता हूँ आपको। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, इनकंसिस्टेंसी का मतलब इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि एक सेम वैल्यू नहीं है। ये प्रॉब्लम थी आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिजॉल्व की गई फ्लैट फाइल सिस्टम में थी। नेक्स्ट वाज द एक्सेस करने के लिए पड़ते, याद करने के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर ऑर्डर में लिखूं जो मुझे ठीक लगता है, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। देखो हम लोग ऐसे करते हैं, आई थिंक हैंग हो रहा है। और उसको हम डालते हैं इंटीग्रिटी। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इसको ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कॉन्करेंट एक्सेस, फिर डी तीन वाले हैं, कौन कौन सा है? डेटा रिडंडेंसी, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा आइसोलेशन, फिर उसके बाद आपका इंटीग्रिटी और लास्ट में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास अगर हम देख रहे हैं तो टोटल 336 और 7 टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस वर देयर इन द। ओहो यार, ये तो बार बार वो हो जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आई थिंक नेट का इशू है, बार बार होल्ड हो जा रहा है। यस। हेलो, just wait for 1 second beta, I'm just connecting this with my phone's network.
ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। जल्दी से रिप्लाई करो, फिर हम लोग स्टार्ट करें। अब नेट का इशू नहीं होगा, फोन से कनेक्ट कर लिया है। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक भी बेटा, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज पहले रिप्लाई करो, उसको रिजॉल्व करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो प्लीज मैसेज करिए। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, जो हम लोगों ने कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें से किसी भी पॉइंट पे आपको नई बात समझ में आ रही हो तो बताइए। आई जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ अपडेट्स। दैट मीन इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ अपडेट दैट, अगर वहां पर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो या तो कंप्लीट होना चाहिए या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर होने पर फ्लैट फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वैल्यू इनकंसिस्टेंट हो जाती थी। डेटा रिडंडेंसी इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि फ्लैट फाइल सिस्टम में हमको हर एप्लीकेशन के लिहाज से वहां पर कई सारी फाइल्स क्रिएट करके रखनी पड़ती थी, जिसमें सेम डेटा को अलग अलग फाइल में कई बार लिखना पड़ता था। तो अलग अलग फाइल में है अगर, तो सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी की थी, और डेटा रिडंडेंसी होने से हमारा टाइम और मनी इन टर्म्स ऑफ मेमोरी भी वेस्ट होता है। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा फाइल्स फ्लैट फाइल सिस्टम में हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था या ऐसा कोई सिंपल एसक्यूएल टाइप की लैंग्वेज नहीं थी जिससे हम एक्सेस कर पाते। डेटा आइसोलेशन का मतलब कि डेटा आपका जो होता था वो अलग अलग फाइल्स में, डिफरेंट डिफरेंट, जो फाइल की बात मैं कर रहा हूँ उसमें अलग अलग फाइल में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में रहता था, तो वो आइसोलेटेड टाइप का हो जाता था। तो मतलब क्या होता था कि वो आपस में एक दूसरे से इनकम्पैटिबिलिटी बैठती थी उसकी, कंपैटिबल नहीं है। जैसे अगर आपने एक फाइल में किसी और फॉर्मेट में स्टोर किया है, दूसरे फाइल में किसी और फॉर्मेट में स्टोर किया है, तो वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते थे कई बार फ्लैट फाइल सिस्टम में। और इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम क्या था कि इफ वी आर परफॉर्मिंग और अप्लाइंग सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट और रूल अपने फाइल सिस्टम में हम अप्लाई करना चाहते थे, तो वो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। बट इन केस ऑफ डीवीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना उतना टफ नहीं होता है, वी कैन इजिली अप्लाई। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में भी हमने देख लिया क्या? ओके, सब क्लियर है। ओके ओके, गुड। सो नेक्स्ट, चलो पूछते भी हैं तो बताते रहना। अब हम लोग बात करते हैं, देयर इज अ टर्म व्हिच इज लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। से पहले आप समझो व्यू ऑफ डेटा। व्यू ऑफ डेटा का मतलब क्या है बेटा? व्यू ऑफ डेटा का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो आपको 3 लेवल पे समझ में आता है, मतलब 3 लेवल पे आप उसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो, फर्स्ट वो है जैसे जो सिंपल यूजर है, जो सिंपल यूजर है उसको जो डेटा दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉजिकल व्यू, एंड द थर्ड वन इज फिजिकल लेवल पे। 3 लेवल है हमारे डेटा के। फर्स्ट वन इज द व्यू लेवल, सेकंड वन इज द लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल, और लास्ट है आपका फिजिकल लेवल। तो इसमें समझने वाली बात है, और इसी के लेवल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन को डिसाइड कर रखा है। क्या बात है? देखो जरा सा, फिजिकल लेवल है, जिसको बात करें जो बाहर आपको दिखता है वो क्या बात करता है? हम लोग उल्टा चलते हैं, व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल। तो मतलब जैसे कोई यूजर है जो भी प्रोग्राम कोई एसक्यूएल क्वेरी कर रहा है या कोई चीज अपने, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कोई चीज सर्च कर रहा है, तो जो डेटा उसको दिखता है वो व्यू लेवल पे दिखता है। बात को समझना बेटा, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। डेटा आपका 3 लेवल पे आप डेटा को समझ सकते हो। एक वो डेटा जो आपको व्यू लेवल पे दिख रहा है, सेकंड वो डेटा जब आपने उस डेटा को कहीं पे स्टोर किया है तो उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। लॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है? लॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का ये मतलब है कि जब आपने उसको किसी टेबल में, या मान लो अगर डीबीएमएस में स्टोर कर रहे हो तो टेबल में, नहीं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हो, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे अगर बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा भी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्लास के साथ हम लोग उसका मेंबर बनाते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट नाम की क्लास है तो उसके साथ अगर रोल नंबर उसका मेंबर डेटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, इस तरह से डेटा को सेव करते हैं। तो कहने का मतलब एक वो डेटा है जो आपको एक्सटर्नल फॉर्म में बाहर दिख रहा है, एक वही डेटा आपका सेकंड लेवल पे बात करो तो वो कैसे रखा हुआ है? लॉजिकल मैनर में रखा हुआ है। लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस जगह पर जहां पर हमने डेटा को रखा है वो रिलेटेड वे में रखा है। ठीक है, रिलेटेड वे में रखा है मतलब उसको हमने किसी टेबल में स्टोर किया है जहां पर उसकी एक मीनिंग है कि देखिए साहब, ये जो टेबल बनी हुई है इसमें ये बातें इस इंटिटी के बारे में, या इस जैसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम का डेटा है तो उसके बारे में ये सारी बातें हमने स्टोर करके रखी हुई है। एंड द फिजिकल लेवल का मतलब क्या होता है कि वो डेटा एक्चुअली आपके हार्ड डिस्क पे कहाँ पे स्टोर है। कहने का फिर से मतलब समझो, 3 लेवल है डेटा का। एक है तुम्हारा फिजिकल लेवल, दूसरा है तुम्हारा लॉजिकल लेवल, तीसरा है तुम्हारा व्यू लेवल। व्यू लेवल का क्या मतलब हुआ कि जो डेटा आपके
यूजर को, जो आपका जो भी यूजर है वो जो यूज करता है तो उसको एक रिफ्लेक्ट जो होता है, मतलब जो अपनी क्वेरी चलाएगा उसके अकॉर्डिंग डेटा दिखेगा। सेकंड लेवल क्या है, जहां पर वो डेटा किसी कॉन्सेप्ट के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट के फॉर्म में रखा है मतलब इंटर रिलेटेड टाइप से रखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट थिंग क्लास जो है कि वो डेटा कैसे कहाँ पर स्टोर है, जैसे वो मेमोरी के किसी सेक्शन में स्टोर है। तो ये तीन लेवल है कोई भी डेटा आपके होने के। एक वो मेमोरी में कहीं स्टोर होगा, दूसरा ये बात है कि वो जो रखा है उसका एक कंसेप्ट होगा। अच्छा, लॉजिकल और कंसेप्ट कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने टेबल बनाई है तो वो एक लॉजिक है कि हमारे साथ ये इस तरह की टेबल बनी होगी। फिजिकली जाकर उस टेबल को छूना नहीं है ना। फिजिकल लेवल कहाँ है, फिजिकल लेवल जहां पर वो डेटा आपका एक्चुअली स्टोर है। ठीक। अ, इसमें कई सारा क्वेश्चन उठना चाहिए और अब मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चन का। प्लीज पूछिए, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो। जबरदस्ती यहाँ करके आगे नहीं बढ़ना है। आशीष पूछो भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। व्यू लेवल ना, जैसे मान लो अगर एक सिंपल यूजर है, जैसे हम बात करें ट्रेन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेन वाले एग्जांपल में जब आप देखो, जब आप अपनी कोई क्वेरी रन करते हो, जैसे आपने ट्रेन सर्च की और डेट उसमें फिक्स की, तो क्या होता है तुमको एक डेटा दिखता है। तो वो जो डेटा है जो तुमको तुम्हारे लेवल पे दिख रहा है, उसके पीछे बैकएंड में क्या, उसके पीछे बैकएंड में बहुत सारा लॉजिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दिया गया है। उसमें ऐसा डेटा है जो एक दूसरे से रिलेटेड है और उनको अलग अलग टेबल में स्टोर करके रखा गया। तो वो तो तुम्हारा लॉजिकल डेटा था। बस उस लॉजिकल डेटा से अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी कुछ डेटा फिल्टर होकर जो आपको दिखता है, दैट इज व्यू लेवल। नहीं 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 नहीं, बनाते हैं का मतलब नहीं है, जो हम बना रहे हैं वो तो लॉजिकल लेवल है। ठीक है, जो हम जैसे जो क्वेरी सर्च कर, जब क्वेरी हम रन करते हैं ना, जैसे जब तुम ये अगर क्वेरी रन करने का क्या मतलब होता है, क्वेरी रन करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन विंडो होती है और तुम उस पर क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हो। जैसे हम लोग अमेजन से कुछ परचेज करें तो क्या करते हैं कि 25,000 से कम का फोन होना चाहिए, 8 GB या रैम होनी चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ऐसे लैपटॉप की बात करें। तो कहने का मतलब जब ये क्वेरी अप्लाई करके जब हम रन करते हैं तो जो हमें फिल्टर होकर दिखता है, दैट इज अवर व्यू लेवल डेटा, कि जो हमें यूजर के व्यू पे, जो आपका डेटाबेस को या एप्लीकेशन को या सिस्टम को यूज करने जा रहा है, वो जो आपको दिखता है दैट इज योर व्यू लेवल डेटा। ओके। और आपका लॉजिकल लेवल डेटा क्या, लॉजिकल लेवल डेटा वो है कि है तो वो स्टोर, लेकिन तुम उसको कैसे समझ रहे हो, उसको तुम मेमोरी में समझ रहे हो, क्या वाकई मेमोरी में से टेबल के फॉर्मेट में स्टोर हुआ होगा, नहीं साहब। वहां तो वो बाइट के फॉर्मेट में जाके स्टोर हो गया होगा। तो जो बाइट के फॉर्मेट में जाके डेटा स्टोर हो गया है बिट के फॉर्मेट में, दैट इज अवर फिजिकल लेवल डेटा, फिजिकल लेवल डेटा। यस। एंड लॉजिकल लेवल डेटा क्या है कि वो जो डेटा है, जैसे तुमने अगर टेबल में स्टोर करके रखा है, या तो तुम अगर स्टूडेंट डॉट नेम सर्च करोगे तो तुमको स्टूडेंट का नेम ही मिलेगा। दैट्स मीन वो एक लॉजिक के हिसाब से वहां पे लिखा गया है। क्लियर है बात। तो व्यू लेवल जयेश ने पूछा, फिजिकल लेवल अदिति ने पूछा। सर व्यू लेवल वही है ना जो हम तो बता दिया आशीष आपको। नेक्स्ट जोशुआ ने, जो व्यूअर को फ्रंट एंड में दिख रहा है, यस यस एग्जैक्टली वो व्यू लेवल है। सर व्यू लेवल मींस स्केलेटन नहीं, लॉजिकल लेवल मींस स्केलेटन। वेरी गुड मेगा, बहुत अच्छा आपने टर्म ले आया। आई विल डिफाइन इट। लॉजिकल लेवल का मतलब क्या है, स्केलेटन, जहां पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तुम्हें स्केलेटन से मतलब नहीं है, तुम क्वेरी रन किए, तुमको डेटा दिख गया, तुम मूवी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो आईडीएम से, तुम वहां पे जाके तुमने जैसे तुम कंस्टेंट अप्लाई करते हो, जैसे हम लोग उबर ओला कुछ भी यूज करते हैं तो हम बताते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो हमने ओला बुक की तो कितनी देर में कौन सी आ जाएगी, तो अलग अलग फेयर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि वो जो डेटा आपको दिख गया है ना फिल्टर होके आपके कंस्टेंट अप्लाई रूल अप्लाई करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज योर व्हाट, व्यू लेवल डेटा। और वो कहीं लॉजिकली स्टोर होगा तभी तो तुमको उसी पर्टिकुलर टेबल में से वो चीजें मिल के आ रही हैं। दैट इज अवर, जब आपने उसको किसी स्केलेटन या किसी स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर दिया है, दैट इज योर, कि आपका ये वाला डेटा आपका लॉजिकली इस तरह से स्टोर है। और जब वो आपका फिजिकल मेमोरी में स्टोर है, दैट इज योर फिजिकल लेवल डेटा। तो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी, प्लीज रिप्लाई करके बताएं मुझे। ओके सर, मीन्स जो हमने क्रिएट किया है वो लॉजिकल, वेरी गुड आशीष, वो लॉजिकल लेवल है। जो डेटा स्टोर हुआ है फिजिकल लेवल में हो गया है। एंड उसके बाद वेरी गुड आशीष ने बहुत आसान शब्दों में ये बातें बता दी। ओके, तो अभी किसी को और डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ यू, एनी ऑफ यू। ओके, तो जल्दी से किसले जी बताएं कि लॉजिकल लेवल डेटा कौन सा होता है।
जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, किस लिए से मैंने पूछा है और किस लिए अगर आज तुमने अभी नहीं बताया तो तुम एब्सेंट मार्क हो जाओगे। एंड यू विल सी दिस ऑन योर ERP, 5 ईयर प्लानिंग, कि आप जल्दी से रिप्लाई करें। क्योंकि अभी आजकल तुम लोग मीम देखे होगे, वहां पे क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ता है वो खुद को मशीन के अंदर बंद कर लेता है, ऐसे दिखता है ना फोटो। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल एग्जाम्पल ये है बेटा, जैसे हम बात कह रहे हैं ना कि फिजिकल लेवल डेटा तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो तुम उसको बस सोच के समझ सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि जब तुमने स्टूडेंट के बारे में सारा डेटा कहीं पर जो तुम स्टोर करना चाहते हो, जैसे कल मैंने एक टेबल बनाई थी पर्सन की, तो पर्सन के बारे में जो भी मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है, वो किसी हार्ड डिस्क में या किसी हार्ड डिस्क में एक्चुअली जब सेव कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जो ये डेटा स्टोर हो गया फिजिकली जो कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, देखो वो टेबल तो कहीं फिजिकली एग्जिस्ट करती नहीं तो उसको हम लोग लॉजिकल लेवल बोलते हैं, बट जो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, और डेटा ऑब्वियसली वो तुम्हारे जो स्टोरेज मीडियम है उसे वहीं पर फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेवल। मयंक ने पूछा था, ओके, जो हम स्टोर करता है वो, अच्छा, यूजर सिस्टम के रिगार्डिंग बात हो रही है फिजिकल लेवल की, यस यूजर सिस्टम के रिगार्डिंग बात हो रही है या किसी भी सिस्टम के रिगार्डिंग बात हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेमोरी में ही जाके स्टोर होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है ये बात, शायद क्लास में होते हम लोग, एग्जाम्पल लॉगिन डिटेल डेटाबेस में स्टोर है लेकिन वो हमको दिख नहीं, हमको लॉगिन एक्टिविटी दिखती है, लॉगिन एक्टिविटी दिखती है, हाँ मतलब तुम्हारा डेटा जाके मेमोरी में कहीं स्टोर हो गया तो तुम बिट के फॉर्म में स्टोर हो गया, तो वो जहाँ स्टोर हुआ है वो तुम्हारा फिजिकल लेवल है, खत्म। तो क्या आप लोग और कुछ पूछना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। हेलो, प्रोसीड सर, तुम यही लिखने आओगे, बोलो प्रोसीड सर, कुछ पूछना है? भाई अगर 20 लोग हैं तो 20 रिप्लाई तो करो, क्या दिक्कत है रिप्लाई करने में, ये मत सोचो कि हम नहीं करेंगे। अब देखो, जयश, कुसुमलता रिप्लाई करो, हर्षवर्धन रिप्लाई करो बेटा, मनीष प्लीज रिप्लाई, जुम्मा सर, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो सोर्स और डेस्टिनेशन फिल्टरिंग होगी, यस फिल्टरिंग होगी, हाँ फिल्टरिंग अप्लाई करने के बाद तुमको ट्रेन दिख जाएगी, तो नंबर ऑफ ट्रेन यू आर गेटिंग फ्रॉम द लॉजिकल डेटा इज नोन एज व्यू लेवल डेटा। ओके, तो हम सोच रहे हैं अब आगे बढ़े क्योंकि बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को। तो अब ये जो थीम थी इतनी देर हमने क्यों डिस्कस की, क्योंकि ये एक बात है और इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही मुझे आपको समझाना है बेसिकली, इसलिए मैंने आपको ये 3 लेवल बताए। इसका क्या मतलब है, देखो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब तो समझते होगे ना, एब्स्ट्रैक्ट करना किसी चीज को, कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब जैसे कह सकते हो छुपाना सा होता है, छुपाना कह सकते हैं, या मतलब समरी टाइप का कह सकते हो, ओवरऑल समरी, हिंदी में इसको शायद भाव कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब क्या मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि जब तुम उसको फिजिकल लेवल पे, अगर जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ या यहाँ पर समझाना मेरे लिए आपको ज्यादा आसान है, कि अगर आपने उसको फिजिकल लेवल में स्टोर कर दिया है तो फिजिकल लेवल का जो एब्स्ट्रैक्शन है, फिजिकल लेवल पे जो एब्स्ट्रैक्टेड है डेटा, मतलब आपने उसको जैसे भी स्टोर किया है वो उसका लॉजिकल लेवल से कोई मतलब नहीं रह जाता है। लॉजिकल लेवल पे तुमने जो डेटा को स्टोर कर दिया है उसका तुम्हारा व्यू लेवल से कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब मैंने क्या बात कही आप समझिएगा, मतलब ये है कि जब तुम कोई क्वेरी अप्लाई करते हो, मतलब जो अभी फिल्टर की बात हो रही थी अप्लाई करने का, तो जब तुम फिल्टर को अप्लाई करते हो तो तुम्हारा डेटा जो लॉजिकल वे में स्टोर है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा कि तुमको उस लॉजिकल डेटा से डेटा उठ के फेच होके तुम्हें दिख जाता है। मतलब
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके लॉजिकल लेवल पे जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करोगे, व्यू लेवल पे आप कोई भी फिल्टर अप्लाई करते हो, तो वो फिल्टर आपको आपके लॉजिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं डालता। इट्स जस्ट गेट डेटा फ्रॉम दैट, फ्रॉम लॉजिकल लेवल, वट एवर यू हैव स्टोर्ड, उससे स्टोर करता है। वो किससे फेच करता है? वो तुम्हारा जो फिजिकल लेवल पे स्टोर है उससे करता है। तो अब तुम ये भी सोचो कि जैसे बिट या बाइट के लेवल में जो डेटा स्टोर है, बिट या बाइट के लेवल में जो डेटा तुम्हारा स्टोर है, अगर तुम लॉजिकल लेवल पे कोई चेंज करते हो तो वो बिट या बाइट में जो डेटा स्टोर है, या तुम उसका अगर मेमोरी का जगह चेंज कर दो, तुम कहने का मतलब रैम जो जिस उसमें स्टोर है वो उसको रिप्लेस कर देते हो, तो उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर 3 लेवल के डेटा को देख सकते हैं। ये तुम्हारा हुआ फिजिकल लेवल, उसके ऊपर हुआ तुम्हारा लॉजिकल लेवल, और उसके ऊपर हुआ तुम्हारा व्यू लेवल। तो यहाँ पर हमारा फिजिकली किसी मीडिया में डेटा स्टोर है। लॉजिकल लेवल पे हम बता रहे हैं कि वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है। और व्यू लेवल क्या है? जब आपका यूजर या कोई डेटाबेस डिजाइनर जब क्वेरी रन करता है तो उसको क्या डेटा दिखता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए। देखो, अब इसको और डिटेल में बताया गया कि व्यू ऑफ डेटा क्या होता है। व्यू ऑफ डेटा का मतलब उसी लेवल ऑफ डेटा को हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि इसको कई तरह से पूछा जाए। जैसे बोला जाएगा व्यू ऑफ डेटा क्या, तो व्यू ऑफ डेटा भी 3 तरीके का, फिजिकल लेवल जिसको इंटरनल बोल रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट इज जो लॉजिकल लेवल जिसको कंसेप्चुअल बोल रहा है, और उसके बाद आपका व्यू लेवल है जिसको एक्सटर्नल लेवल बोल रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस ऑन कंप्यूटर, मतलब कि हाउ, कैसे वो डेटा स्टोर है, मतलब कहाँ पर स्टोर है, बेसिकली वो फाइल स्ट्रक्चर में स्टोर है, उसका एक्सेस मेथड क्या होगा। तो फिजिकल लेवल पे हम क्या बातें करते हैं? फिजिकल लेवल में हम लोग ये बात करते हैं कि वो डेटा बेसिकली, जैसे लास्ट में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे ना कि वहां पर फाइल सिस्टम पढ़े थे हम लोग, एक्सेस मेथड भी शायद कुछ पढ़े थे सिस्टम में। तो जब आपको बिट बाइट से डेटा लाने वाला बात करना है, तो ये सारी बातें आप क्या करते हो? फिजिकल लेवल में करते हो। लॉजिकल लेवल में तुम क्या बात करते हो? लॉजिकल लेवल में तुम बात करते हो कि वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, मतलब जैसे 2 4 10 टेबल बन रही है, तो कौन कौन सी टेबल बनेगी, उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा, ये बात हम किस में करते हैं? लॉजिकल लेवल में। और व्यू लेवल में क्या होता है? व्यू लेवल में हमको हमारा डेटा दिखता है अकॉर्डिंग टू द फिल्टर वी हैव अप्लाइड। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। लेवल ऑफ डेटा से ही हम यहाँ पर एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं, विच इज द व्यू ऑफ डेटा। व्यू ऑफ डेटा कहने का क्या मतलब है कि जितने तरह का लेवल है, जितने तरीके का डेटा का लेवल है, उतने तरीके से आप डेटा को व्यू कर सकते हैं। व्यू करने का क्या मतलब है? फिजिकल लेवल में आप किन चीजों से डील करते हैं, जो फिजिकल लेवल पे हम डेटा के होने का बात कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि हाउ डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी, कहाँ पर स्टोर हो रहा है, किस लोकेशन में। अगर वो जिस तरह भी स्टोर हो रहा है, मतलब बेसिकली अगर अंदर जाके वो फाइल के स्ट्रक्चर में स्टोर हो रहा है, तो उस फाइल को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, सब हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कंसेप्ट के बेसिस पे। ऐसा कुछ करके नहीं देखा है, बट वी नो द व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। और इंडेक्स अप्लाई करने से क्या फायदा होता है? इंडेक्स अप्लाई के ये अभी हम लोग डीवीएस में पढ़ेंगे भी आगे। इंडेक्स अप्लाई करने से, या डेटा स्ट्रक्चर में जैसे तुम लोगों ने B+T पढ़ा होगा, है ना? B+T पढ़ा है या नहीं, जल्दी बताओ। सर, अगर लॉजिकल लेवल में कुछ चेंज होता है तो फिजिकल लेवल में रिफ्लेक्ट होगा। ऑब्वियसली लॉजिकल लेवल में चेंज होने पे फिजिकल लेवल में चेंज होगा, ये होगा, क्योंकि तुम्हारे स्टोर का कह सकते हो, मतलब जो कह सकते हैं हिरार्की है, वो ये है कि तुम अगर फिजिकल लेवल पे चेंज करोगे तो लॉजिकल लेवल पे कोई चेंज परफॉर्म नहीं होगा। लॉजिकल लेवल पे चेंज करते हो तो तुमको व्यू लेवल पे कोई चीज परफॉर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, फिजिकल लेवल पे अगर तुम कोई चेंज परफॉर्म करोगे तो वो तुमको लॉजिकल लेवल पे नहीं रिफ्लेक्ट होगा। लॉजिकल लेवल पे अगर चेंज परफॉर्म करोगे तो व्यू लेवल पे नहीं होगा। लॉजिकल लेवल पे कहने का क्या मतलब? लॉजिकल लेवल पे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने उसमें डेटा का, मान लीजिए जैसे तुम टेबल जो भी क्रिएट किए हो, तो उसको क्रिएट करने पे जो तुम्हारा क्रिएशन है, अगर तुम वहां पर जैसे डेटा टाइप चेंज कर रहे हो या उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, बेसिकली जो स्केलेटन है जिसमें हम लोग कल बात कर रहे थे, उसमें अगर तुम स्टोर करते हो तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। इफ यू आर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फिल्टर और क्वेरी तुम जो अप्लाई कर रहे हो एज अ यूजर, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
लेवल ऑफ डेटा से ही हमारा डिसाइड होता है व्यू ऑफ डेटा। जितने लेवल ऑफ डेटा होंगे उतने हमारे व्यू ऑफ डेटा होंगे। आई थिंक क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। तो आराम से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लॉजिकल लेवल एनी ऑपरेशन ऑन टेबल, फिजिकल लेवल चेंज इन लोकेशन ऑफ डेटाबेस। यस एग्जैक्टली, सही है, बिल्कुल सही है। लॉजिकल लेवल पे चेंज करने का मतलब है वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ द स्कीमा, एंड द फिजिकल लेवल change means we are replacing the location. That's why I have shown you this ppt. Okay, फिजिकल लेवल का मतलब क्या हुआ? फिजिकल लेवल का मतलब हुआ कि हम लोग फिजिकली डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं। लॉजिकल लेवल का मतलब क्या हुआ कि कितनी एंटिटी, द एंटिटी का मतलब होता है तुम्हारा टेबल कह सकते हो। रिलेशनशिप का मतलब भी कई बार टेबल होता है, कई बार नहीं होता। उसमें तुम क्या डेटा स्टोर कर रहे हो और वो उसमें स्टोर करते समय तुमने कौन कौन सा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है। कहने का मतलब लॉजिकल लेवल किस चीज से डील करता है कि जैसे एज की वैल्यू रख दी कि 18 से ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारी इंसर्ट हो वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, सो ये होता है हमारा लॉजिकल लेवल में हम बात करते हैं। और व्यू लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया फिल्टर अप्लाई करने का काम करते हैं। किसी ने लिखा नॉट क्लियर, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर से मैं पूरी कहानी बताऊं। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो बेटा, कहाँ पे डाउट है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर अनुग्रह का पहला आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कर रहा है क्या? ये है पहला आर्गुमेंट। सर अगर लॉजिकल लेवल में कुछ चेंज होता है तो फिजिकल लेवल में रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप लॉजिकल लेवल में चेंज परफॉर्म करोगे तो आप मान लो जिस तरह से तुम डेटा को स्टोर कर रहे हो, अगर तुम वो चीज चेंज करते हो, तुम स्ट्रिंग से इंटीजर करते हो या इंटीजर से फ्लोट करते हो, दैट्स मीन you are playing with the skeleton, you are changing to skeleton, then obviously where the data is going to be stored is going to change, है ना? होगा ही होगा। उसमें कई बार स्टोरेज ज्यादा अप्लाई हो रहा है। इसके लेवल में हम लोग क्या बात डील कर रहे हैं, तो किसको एक्सेस करना, कैसे करना। तो अगर लॉजिकल लेवल पे तुम डेटा को चेंज कर दिए तो मान लो हो सकता है फाइल साइज बड़ी हो जाए, सिंपल टर्म में समझते हैं हम लोग, फाइल साइज बड़ी हो जाए तो हमको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। अगर कि लॉजिकल क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ फाइल। तो साइज ऑफ फाइल अगर चेंज होगी तो ऑब्वियसली वो स्टोर कहाँ हो रहा है वो बात चेंज हो सकती है। मतलब उल्टा चलता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग फिजिकल पे चेंज करें तो दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्ट ऑन लॉजिकल। इफ यू आर परफॉर्मिंग चेंज ऑन लॉजिकल देन इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट चेंज ऑन द व्यू लेवल। भाई तुम सोचो तुम्हारा डेटा बड़ा होता जा रहा है तो तुम उसको उठा के एक हार्ड डिस्क से दूसरे पर ट्रांसफर कर दिए और तुम्हारा जैसे हम लोग सर्वर वगैरह की, तो सर्वर में अगर तुम्हारा डेटा बढ़ता जा रहा है और तुमने उसको और एक्सटेंड कर दी तुम्हारी मेमोरी, तो क्या तुमको जो क्वेरी चल रही थी बाहर उस पर कोई चेंज रिफ्लेक्ट होता है? नहीं होता है। तो वही जो टेबल बनी उस पर रिफ्लेक्ट होता है? नहीं होता। और टेबल साइज इतनी बढ़ा दो कि तुम्हारी मेमोरी कम पड़ जाए तो तुम्हें चेंज करना पड़े, होता है। हाँ, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपका, क्योंकि देखो मेगा टिकल में नहीं हुआ रिफ्लेक्ट। अदिति पूरा सेंटेंस लिखो बेटा। मेगा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यस लॉजिकल लेवल पे ही रिफ्लेक्ट होगा, फिजिकल लेवल पे नहीं होगा। फिजिकल लेवल में बात स्टोरेज से है ना, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है बिट बाइट को, है ना। उसका इस बात से मतलब नहीं है। तुम्हारा वो बिजनेस रूल है, इसीलिए इंटीग्रिटी का इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि जो तुम्हारे बिजनेस रूल होते हैं, मतलब पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे जीमेल की बात कर लें कि तुम्हारा अगर एज 18 साल से कम है तो वो तुमसे कुछ कंस्टेंट पूछने लगता है। या ट्रेन की बात कर लें कि जब तुम, तो ये स्पेसिफिक होता है किससे? ये स्पेसिफिक होता है कि तुम जो बिजनेस अप्लाई कर रहे हो, जो तुम सॉरी जिस बिजनेस पे इसको अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एंटिटी कंस्टेंट बनता है, हमेशा नहीं बनता है। क्लियर है? जो तुम चीज सर्च करने जा रहे हो, जिस तरह का तुम एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज कर रहे हो, जिस तरह की सर्विस यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इंटीग्रिटी कंस्टेंट डिसाइड होता है।
मतलब डीएल बनवाने जाओगे तो 18 साल वाली लिमिट रहेगी, बाकी में थोड़ी रहेगी। आराम से जीमेल बनाओ। बाकी लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, जल्दी पूछे। अगर एचडीडी चेंज किया गया तो उसकी यूजर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दीदी दैट्स आई एम सेइंग, इफ यू आर चेंजिंग द फिजिकल लेवल, सर अगर हम डेटाबेस की एक सेकेंड, क्या लिखा है? सर अगर हम डेटाबेस किसी दूसरे डिवाइस से न्यू स्टोरेज डिवाइस शिफ्ट किया, ओनली डेटाबेस, बट हमने ट्रांसलेटर वगैरह सेम रख दिया, तो मैं यही बात तो, क्योंकि फिजिकल लेवल पे चेंज करें तो लॉजिकल लेवल पे चेंज नहीं रिफ्लेक्ट होता, लॉजिकल लेवल पे चेंज करें तो हायरार्की समझ नहीं रहे हो क्या तुम लोग? कैसे कंफ्यूज कर रहे हो भाई? अगर तुमने यहाँ पे कोई चेंज किया तो वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज यहाँ किया तो वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यही तो बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ भी चेंज किया तो यहाँ चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इतना क्या घूम रहे हो? जल्दी क्लियर है, आगे चलें। एक ही तरह का क्वेश्चन पूछने लगते हो तो बहुत पूछने लगते हो, कंफ्यूजन। फिजिकल लोकेशन का नो इफेक्ट, यस एग्जैक्टली आई एम सेइंग, यही तो बात हो रही है ना। इफ यू आर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ चेंज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ चेंज द फिजिकल लेवल, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द लॉजिकल लेवल। इफ यू आर परफॉर्मिंग, भाई नीचे से ऊपर की ओर चलोगे, अगर फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करोगे तो ऊपर नहीं दिखेगा, लॉजिकल लेवल पे चेंज करोगे इस पे नहीं दिखेगा, इस पे चेंज करोगे तो ना इस पे दिखेगा, इसकी वजह से इस पे भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर व्यू लेवल पे चेंज करोगे तो ऑब्वियसली लॉजिकल लेवल भी चेंज होगा, लॉजिकल लेवल पे चेंज करोगे तुम्हारा फिजिकल लेवल भी चेंज होगा। व्यू लेवल कहने का मतलब कि अगर तुम्हें किसी और तरह से डेटा चाहिए दिखने के लिए तो तुमको उस टेबल में डेटा को ऐड करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर तुम चाहते हो कि ट्रेन को जब तुम सर्च कर रहे हो उसके साथ साथ तुमको सारे स्टेशन का नाम दिया है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुमको अपनी जाके टेबल में ट्रेन का नाम भी ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक होगा। बहुत समय खराब कराया तुम लोग। रह जाओ, आज लग रहा है लैब वाला कुछ नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, उल्टा क्या सीधा ही चल रही है, उल्टा कहने का क्या मतलब है?
ये क्या तुम लोग हंसना रोना लगा रहे हो उसमें हैं? चलो ओके, एम आई ऑडिबल प्लीज बताइए। अहमद अभी आया है। तो भाई साहब अब होगा क्वेश्चन सेशन, आओ देखें कहाँ तक पहुंचे आप लोग, क्या क्या पढ़ा गया है। नाम लेके बताया जाएगा। रजा साहब जल्दी बताएं कि इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ चेंज ऑन फिजिकल लेवल तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगा लॉजिकल और व्यू लेवल पे। कितना आसान बात मैंने पूछी है। हेलो अब सही है। रोबोट जैसी का क्या मतलब हो रहा है। अहमद रजा जल्दी बता बेटा। अगर वी आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ चेंज ऑन द फिजिकल लेवल तो वो रिफ्लेक्ट होगा लॉजिकल और व्यू लेवल पे। यस सर बोल, फिर हम लोग समझे क्या इतनी देर। नहीं है ना ऐसा, है ना। देखो अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम डिवाइस को चेंज कर दो कि जहां पर तुमने स्टोर किया इसको एकदम दिमाग में कैसे याद रखोगे हमें। ऐसे याद रखोगे कि मान लो कोई सर्वर बना हुआ है तो अगर सर्वर की साइज बढ़ती है मतलब फिजिकल लेवल चेंज होता है तो वो लॉजिकल लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और लॉजिकल लेवल पे अगर चेंज करते हो तो वो व्यू लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बस खत्म बात, इसमें इतना कोई चेंज ही नहीं करना है। नो सर नहीं होगा। गुड गुड गुड। चलो अब एक जल्दी से बात बताएं फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग। अच्छा चलो कल का कुछ पूछ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी। यस, व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी। नो सेम वैल्यू डिफरेंस इन डेटा ओएस सेम टाइम। हाँ मतलब सेम डेटा की डिफरेंट वैल्यू हो डिफरेंट प्लेसेस पे अगर इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग एट एंड वो पूछने लायक क्या है। Atomicity of updates. What do you mean by atomicity of updates? What is the rule of atomicity of updates? One or single. What is one or single? Smallest updates. गलत आंसर कैसे करता हो तुम। देश ने तो काफी मतलब ठीक लिखा थोड़ा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट और हाँ ये देगा नॉट एट ऑल। और अच्छे से लिखते हैं हम लोग कि बिल्कुल नहीं हो। ठीक है लिख सकते हैं फिर हम लोग सुनते हैं कि आगे प्रोसीड करेंगे। ओके सो अगर कोई क्वेरी हो वगैरह तो मैसेज दो, फिनिश इट। So I'm ending up the class. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much.